नमो वैरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छयनं नमो आयर्याणं नमो वच्छयनं नमो लोये राहुनं नमो लोये सुवसाहुणं। एक हजारा श्री नेमीनाथ भगवान ने की जय। 1000 श्री महावीर भगवान ने की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। हिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूज्य चाचार्य श्री ब्रह्म सागर महामुनि राज की जय। महामुनि राज की महामुनि राज की जय। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे सत्य का दर्शन हो, हर व्यक्ति ये चाहता है मुझे सत्य की प्राप्ति हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम सत्य को जाने। हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश है कि हमें भगवान का दर्शन हो, साक्षात दर्शन हो। केवल प्रतिमा को देखने वाला दर्शन नहीं, आत्मा का दर्शन हो। हर व्यक्ति चाहता है, इसी ख्वाब से, यही ख्वाहिश लेकर के वो मंदिर आता है। लेकिन ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं होती, इस बात पे विचार करना है। ख्वाहिश तो सबकी अच्छी है, एक भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं सत्य के दर्शन ना करूं, सत्य को जानूं। और सत्य को जान लेना दुनिया में सबसे बड़ी बात है। जान भी लिया तो मान भी लेगा, आज नहीं तो कल। पहले जाने तो, अगर जाना ही नहीं है तो मानना किस तरीके से होगा, तो फिर मानना भी नहीं होगा। जानना तो पहले ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि पहले जानना होता है कि मानना होता है, हम ये कहेंगे सामान्य साथे सबसे पहले जानना होता है। और अगर दर्शन और ज्ञान की बात करेंगे तो ये कहेंगे सबसे पहले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान होता है। लेकिन जब गुण और दोष की बात करेंगे तो पहले जानना होता है, फिर मानना होता है। और दर्शन ज्ञान में पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। जानने और मानने में ये दर्शन और ज्ञान वाली बात नहीं है, यहाँ सम्यक दर्शन वाली बात है। मानने में सम्यक दर्शन वाली बात है, देखने में दर्शन की बात है। दोनों में अंतर है। देखने में दर्शन है और मानने में सम्यक दर्शन है। मानने में सम्यक दर्शन और देखने में दर्शन। इसलिए दर्शन चक्षु अचक्षु अवधि केवल, ये देखने में। लेकिन मानने में सम्यक दर्शन है। लेकिन दर्शन शब्द दोनों जगह प्रयोग किया जाता है, इसलिए लोग यही भ्रांति में पड़ जाते हैं, देखने वाले को समझे या मानने वाले को। कौन सा दर्शन समझे? भगवान का क्या करने जा रहे हैं? दर्शन। अब ये देखने वाला है या मानने वाला? ये मानने वाला है, देखने वाला ही नहीं है, ये मानने वाला है। लेकिन जब देख करके ही मानेंगे, तो पहले देखेंगे और फिर मानेंगे। तो यहां मानना प्रधान है, देखना प्रधान नहीं है। मानना प्रधान है। जैसे कि आहार देते हैं, आहार में पूजन करना प्रधान नहीं है, आहार देना प्रधान है। लेकिन पूजन भी की जाती है, पड़गान भी किया जाता है, ये प्रधान नहीं है ये। लेकिन इसके बिना आहार भी नहीं होगा। तो इसलिए ये वाले कार्य किए जाते हैं, प्रधानता आहार की होती है। ऐसे ही भगवान के दर्शन करने में मानना प्रधान है, देखना प्रधान नहीं है। देखना तो मजबूरी है, देखेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? अब कौन से दर्शन की बात करें? तो यहां कहते हैं आपको सत्य का दर्शन
किसने किसने नहीं होने दिया? किसने आपसे मना किया था कि आपको सत्य नहीं देखने देंगे? किसने भीतर से मना कर दिया था? अब समझ में आएगी, कसाय। वो कसाय है कि हम जो चाहते हैं और कसाय होने नहीं देती। हम चाहते हैं भगवान का हमें साक्षात दर्शन हो, लेकिन कसाय तुम्हें दर्शन नहीं करने देगी। कौन सी कसाय है? कसाय किसे कहते हैं? उस कसाय को आज जानते हैं जो दुख दे, उसे कसाय कहते हैं। जो दुख दे उसे कसाय कहते हैं। जो कसे, कसने का मतलब है कर्षण। कर्षण का मतलब है जैसे कि हम कोई कार्य करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, इसे ही कसना कहते हैं। जैसे हम चौका लगाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, घर में और ज्यादा कोई सदस्य नहीं है, नहीं लगा पा रहे और अंदर अंदर बड़े दुखी हो रहे हैं। बताओ, हमारे घर पे चौका नहीं लग पा रहा है, बहुत दुखी हो रहे हैं, इसे कहते कसाय है। अंतरंग में दुखी होना, कसना और वो काम नहीं कर पाना, ये कसाय है। आत्मा को कसे, दुख दे, सत्य का दर्शन ना होने दे, संयम ना होने दे, आत्मा के गुणों को प्रकट ना होने दे, आत्मा के गुणों को जानने ना दे, आत्मा के गुणों को मानने ना दे, कसाय। कितनी खतरनाक है। सत्य का दर्शन न कराने दे, नहीं जानने देगी सत्य। अगर कसाय है, नहीं जानने देगी। जैसे ही तुम जानने के लिए उत्सुक होगे, वैसे ही कोई ना कोई बाधा आ जाएगी। आप बीमार हो जाओगे, पीड़ा होने लगेगी, कहीं जाने का मन हो जाएगा, उठने का मन हो जाएगा, मन नहीं लगेगा। बैठे रहे तो मन नहीं लगेगा। कौन ये कर रहा है? किसी ने कहा तो है नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा क्यों हो रहा है? इसी की खोज करना ज्ञान है, और जो नहीं होने दे रहा है, इसी का नाम कसाय है। मिथ्यात्व गलत को सही मानने देगा, लेकिन गलत को गलत मानने का मन आ जाए और फिर कोई तुम्हें रोके तो कसाय है। सही को जानने का मन आ जाए और फिर तुम्हें कोई रोके तो उसका नाम ही कसाय है। जैसे हम आपको सही बात की विवेचना बता रहे हैं, फिर भी कोई व्यक्ति आए और आकर के मंदिर तो गए और मंदिर से आकर के चले गए, बैठने नहीं दिया, सुनने नहीं दिया। किसने किसने मना किया? कसाय। नहीं नहीं, वो कोई काम था, वही तो कसाय है। कसाय ने काम को करने के लिए तो कह दिया, लेकिन सही जानने के लिए मना कर दिया। यही तो कसाय है। चलो वहां चलना है, दुकान पे जाना है, वहां जाना है, सब्जी लाना है, तो कसाय ने अन्य काम के लिए तो परमिशन दी, लेकिन सही तथ्य को जानने की परमिशन नहीं दी। बोले टाइम नहीं है। इसे ही कसाय कहते हैं। कितनी खतरनाक है, कितनी छाई हुई है लोगों के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि सुनने से हम कसाय को मिटा सकते हैं, लेकिन बिना सुने मिटा भी नहीं सकते हैं। सुनने से मिट ही जाए ये जरूरी नहीं है। कभी मन ना लगे, कभी हम धर्म सभा में बैठ करके सोने लगे, कभी धर्म सभा में बैठ करके मन ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। कसाय। तो कसाय किसे कहते हैं? आत्मा को कसे उसे कसाय कहते हैं। सत्य का दर्शन ना होने दे उसे कसाय कहते हैं। संयम पर आरूढ़ ना होने दे उसे कसाय कहते हैं। भगवान का साक्षात दर्शन नहीं होने दे उसे कसाय कहते हैं। गुणों को जो रोक दे
उसे कसाय कहते हैं। गुणों को प्रकट न होने दे उसे कसाय कहते हैं, और जो दुख दे उसे कसाय कहते हैं। कितनी सारी परिभाषा होगी कसाई की। अब जानिए कसाय कितनी होती हैं। कसाय 4 होती है। 4 कसायों में एक एक कसाय भी 4 प्रकार की होती है। तो 4 कसाय मुख्य में, पहली कसाय अनंतानुबंधी। पहली कसाय अनंतानुबंधी, इसकी संधि को विच्छेद करिए। अनंत अनुबंध, अनंत अनुबंध, जो अनंत काल तक संसार में भ्रमण कराए, अनंत काल तक भ्रमण का अनुबंध कराए, अनंत काल तक वैर भाव को न मिटने दे, अनंत काल तक आत्मा के दर्शन न होने दे, अनंत काल तक सत्य का स्वरूप न जानने दे, अनंत काल तक भगवान को देख करके भी सत्य का दर्शन न होने दे, उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। कितनी उम्र है? 100 साल। क्यों नहीं देख पा रहे भगवान का सत्य स्वरूप? क्यों नहीं समझ में आ रहा भगवान का सत्य स्वरूप? रोज भगवान की पूजन अभिषेक करने के बाद भी, उनका गुणगान करने के बाद भी, अष्टद्रव्य चढ़ाने के बाद भी हम क्यों नहीं सत्य को जान पा रहे? कौन रोक रहा है? किसने रोका? किसने कहा था कि नहीं करो? देखो मंदिर गए, मंदिर में गए, इधर उधर देखते रहे, ये देखा वो देखा, उनको देखा उनको देखा, ये बात की वो बात की, आत्म तत्व को नहीं देखा। किसने मना किया था? कसाय ने। कोई व्यक्ति शब्दों से मना नहीं कर रहा है, लेकिन भीतर की बैठी कसाय तुम्हें जानने नहीं देगी। क्यों नहीं भगवान का स्वरूप समझ में आया? कसाय। कौन सी? अनंतानुबंधी। काम क्या है? अनंत काल तक संसार में सत्य का दर्शन न होने दे। यहां भी तो साक्षात दिखाई देता है, यहां भी तो नजर आता है कि कोई व्यक्ति सामने सत्य का दर्शन बता रहा है और हम सुनने को राजी नहीं है, हम देखने को भी राजी नहीं है। और देखिए अनंतानुबंधी के लक्षण। साधु के दर्शन से अनंतानुबंधी टूट जाती है। हमें साधु के दर्शन ही नहीं करना है। कौन सी कथाएं बोली? कौन सी कथाएं बोली? अनंतानुबंधी की बाप बोली है। हमें साधु को देखना ही नहीं है, हमें साधु की सेवा ही नहीं करना है। और बाप की बाप समझ लो, अनंतानुबंधी की बाप कौन है? साधु होते ही नहीं है, जो और बाप हो गई, साधु होते ही नहीं है। पंचम काल में साधु है ही नहीं, ये और जो बाप नहीं हुए दादा हो गए। ये अनंतानुबंधी तो एक चौथे काल तक ही भ्रमण कराती, ये तो अनंत काल तक भ्रमण कराएगी। तो ये कौन बुलवा रहा है? किसने कहा था ऐसा बोलना? किसी ने नहीं, अनंतानुबंधी बोल रही है। मेरे दादाजी थे, पहले खूब महाराज को हार देते। हम इतने से थे, 6-7 साल के थे, 5 साल के हों, हमने खूब महाराज को अपने घर में हार देते हुए देखा। खूब, जो महाराज आए सब महाराज को पड़काते, हार कराते। एक समय ऐसा आया कि वो हवा लग गई गुजरात की। तो ऐसी हवा लग गई कि वो साधु होते ही नहीं है।
साधु होते ही नहीं है ही नहीं है साधु। और ऐसी हवा लगी तो ऐसी भी हवा चली, और ऐसी हवा चलते चलते उनके प्राण ले गई। अब बताइए कौन सी कसाय ने काम किया? अनंतानुबंधी। क्या अनंतानुबंधी ने? कसाय है कि आदमी को सही को जानने नहीं दे, मानने नहीं दे, सुनने नहीं दे। अगर सुनने का भी काम आ जाए तो वो कान में रुई लगा ले। नरक में स्थान हो गया होगा उनका क्या? नरक तो बहुत सही है, उससे भी नीचे मिलेगा, निबूल मिलेगा, निबूल। तो कहने का मतलब ये है कि अनंतानुबंधी ये नहीं करने देगी। साधु सामने होगा और हाथ नहीं जोड़ने देगी, आंख उधर फेर देगी। कौन कह रहा है? अंदर की कसाय है। तब साधु तो समझ जाता है। कोई व्यक्ति जब ऐसा बोलता है, ऐसे शब्द बोलता है, तो साधु तो समझ लेता है, लेकिन सामने वाला समझ ले तब है। जो समझ लेगा उसकी जा सकती है, जो समझ नहीं पाया उसकी तो आएगी और बढ़ जाएगी। और आज अनंतानुबंधी बनी तो ध्यान रहे, इस तरह से 16 वेद हो जाते हैं। तो हम ये कहें कि अनंतानुबंधी कसाय, कसाय का माप झगड़ा से नहीं है। कोई लाठी लेके आ गया और मारने लगा, कोई गन लेके आ गया मारने लगा, कोई बंदूक लेके आ गया मारने लगा, तलवार लेके आ गया मारने लगा, गर्दन काट दी, तो भी अनंतानुबंधी नहीं हो सकती। ये कोई जरूरी नहीं है कि अनंतानुबंधी होगी। सामने वाले को मार दिया तो भी अनंतानुबंधी हो, नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। और किसी को भी नहीं मारा, एक गाली ही दे दी तो भी अनंतानुबंधी हो सकती है। ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ हो गया। रामचंद्र जी ने कई सिर काट दिए, कई लोगों को मार दिया सीता जी को लाने में। क्या जरूरत थी एक सीता जी के लिए लड़ने की? 8,000 तो थी, एक सीता अकेली थोड़ी थी। 8,000 थी, ये 7,999 उन्हें क्या करेंगे? एक के लिए इतने लड़े, और इतने लड़े कि कई लोगों के सिर काट दिए, मार दिए। कितने लोगों को, हजारों लोगों को मार दिया। कौन सी कसाय? अनंतानुबंधी नहीं थी, क्योंकि रामचंद्र जी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। क्षायिक सम्यक दृष्टि, इनके अनंतानुबंधी होती ही नहीं है। क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर के इतनी हिंसा की, हाँ इतनी हिंसा की, फिर भी अनंतानुबंधी नहीं थी। और रावण ने भी बहुत सारे मारे, उसमें अनंतानुबंधी थी। तो अनंतानुबंधी ये जरूरी नहीं है कि हम तलवार से मारे तभी अनंतानुबंधी नजर आएगी, लाठी लेके आ जाए तभी अनंतानुबंधी नजर आएगी, बहुत गुस्से में बोले तभी अनंतानुबंधी नजर आएगी। नहीं,
शांत रहो तो भी अनंतानुबंधी हो सकती है, और गुस्सा में हो तो भी अनंतानुबंधी हो सकती है, और नहीं भी हो सकती। द्वैपायन मुनि, द्विपायन मुनि, और जब उनको ये बताया गया कि तुमसे ये पूरी द्वारका नगरी भस्म हो जाएगी, तो वो बड़े दुखी हुए। हमसे तो हम तो जा ही रहे हैं, नगर छोड़ के चले गए। 12 साल बाद लौट के आए, लोन के महीने 3 बढ़ गए, उन्हें मालूम नहीं चली। 4 महीने लोन के बढ़ गए तो उन्होंने समझा 12 साल निपट गए, चलो अब चलते हैं। अब कहीं ये देखो, नेमिनाथ भगवान ने कहा था गलत है, और ऐसा सोच करके द्वारका में आ गए। और द्वारका में आकर के कुछ उद्दंडी लोगों ने उनके ऊपर उपद्रव कर दिया। सहन करते रहे, बैठे रहे, गाली देते रहे, सहन करते रहे, पत्थर मारते रहे, सहन करते रहे मुनिराज। लेकिन जब उन्होंने उनके ऊपर अति कर दी और पेशाब कर दी उनके ऊपर, तब उनका क्रोध भड़क गया। अब सहन नहीं हुआ, कब तक सहन करे, कब तक सहन करे? गुस्सा तो आ ही सकती है, हमने कहा ना, साधु को भी गुस्सा आ सकती है, लेकिन साधु की गुस्सा बहुत खतरनाक है। अगर आदमी को गुस्सा आती तो तुम्हें ठोक पीट देता, और साधु को गुस्सा आई तो 144 किलोमीटर की द्वारका, सोने की द्वारका नष्ट हो गई। एक नहीं मरे, लाखों मरे। कितनी गुस्सा है साधु में। आए नहीं वो ठीक है, और आ गई तो फिर कोई बचेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी गुस्सा आ गई उन्हें, इतना क्रोध आने पर भी, पूरी द्वारिका भस्म होने पर भी, सारे लोग मरने के बाद भी अनंतानुबंधी कसाय नहीं थी, ये कहना है। क्योंकि वो मुनि थे, और जो तेजस पुतला निकलता है वो 6वें गुणस्थान में निकलता है मुनि के, और मिथ्यात्व में पहला गुणस्थान होता है। इसलिए जब तक द्वारिका जलती रही तब तक वो मुनि थे। ये बात अलग है कि द्वारका जलने के बाद वो तेजस पुतला आता है, वो उसको भी मारता है, जिसके शरीर से निकलता है वो भी मरता है, वो भी भस्म होता है। इसलिए जब लौट के आया तब जाकर के उनकी मृत्यु हुई, तब मिथ्या दृष्टि हुए, तब अनंतानुबंधी आई, लेकिन तब तक तो अनंतानुबंधी नहीं थी। इसलिए ये कहें अनंतानुबंधी का पता नहीं चल सकता कि अगर साधु गुस्सा में कुछ कह दे और तुम कहो कि साधु में तो अनंतानुबंधी है। नहीं, साधु में अनंतानुबंधी नहीं है। वो कितनी भी तुम्हें गुस्सा दिखा दे, वो तत्काल अंतरंग में तत्मिच्छामि दुक्कडम, तत्काल प्रतिक्रमण कर लेता है। और तत्काल नहीं कर पाए तो थोड़ी देर में कर लेता है, थोड़ी देर में नहीं कर पाए तो दिन में 3 बार तो करता ही है। तो वो तो प्रतिक्रमण करके बच जाता है। इसलिए, और श्रावक ने कहीं साधु के लिए कुछ कह दिया तो दुर्गति हो जाती है, तो बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी। वो इसलिए कि तू तो प्रतिक्रमण कर नहीं पाएगा और साधु तत्काल कर लेगा। साधु बैठे बैठे कहते कहते कर लेगा, और तुम सोचते सोचते भी नहीं कर पाओगे। वो साधु तो चला गया और तुम जो है 2 साल पहले की बात भी अपने दिमाग में रखे हो। ये कषाय से मापी जाती है। इसलिए अनंतानुबंधी का काल 6 महीने से ऊपर की कोई क्रिया हो जाए, जैसे आपसे किसी से लड़ाई हो गई, भिड़ंत हो गई, गाली गलौज हो गया, मारा पीटी हो गई, और मारा पीटी हो गई, मारा पीटी होने के बाद एक दूसरे में बदला लेने की भावना होने लगी,
और बदला लेने की भावना होने लगी। यहाँ तक कि आपने रिपोर्ट की, कोर्ट में केस पहुँच गया और कोर्ट में पहुँचते पहुँचते ठीक है तारीख लग गई 1 साल बाद की। अब 1 साल तक इंतजार कर रहे हैं, आ गई अनंतानुबंधी। अब तारीख पे जा रहे हैं बार बार, अनंतानुबंधी तो हो ही गई और अपने दूसरे काम में लग गए, अपने व्यापार में लग गए। किसी से झगड़ा हुआ, व्यापार करने लगे। छोड़ो, एक दिन लड़ाई हो गई, लड़ाई होने के बाद दूसरे दिन अपने काम में लग गए। काम में लगने के बाद 6, 7, 8 महीने बाद वो व्यक्ति सामने आया तो फिर गुस्सा आ गई, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ये अनंतानुबंधी है, क्योंकि समय वहां से मापा गया जहां से लड़ाई हुई थी। जहां से लड़ाई हुई थी अब वहां से अपना टाइम मापिए। अगर 6 महीने से ऊपर समय निकल जाए और फिर भी तुम्हारे अंदर उसके सामने वाले के प्रति द्वेष भावना बनी रहे, बदला लेने की भावना बनी रहे अथवा कषाय बनी रहे, तो समझना चाहिए अनंतानुबंधी कषाय है। और अगर बदला लेने की भावना न हो तो समझना चाहिए अनंतानुबंधी नहीं है। इसलिए 6 महीने के बाद भी हम सामने वाले को बुरा कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं और माफ नहीं कर रहे हैं, अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं या क्षम्य भाव नहीं रख रहे हैं, तो वो कषाय अनंतानुबंधी हो जाती है। वो हमने तो अपने दिमाग से निकाल दिया, सामने वाले ने नहीं निकाली तो उसकी अनंतानुबंधी है। लेकिन तुमने निकाली कैसे ये तो बताओ। अभी तुम्हें निकालना आती है कि नहीं आती? तुम कह रहे हमने निकाल दी, क्या मालूम कैसे निकाली है, क्या मालूम किस उद्देश्य से निकाली है, क्या ध्येय था तुम्हारा? नेचुरल ध्येय था या कोई मतलब था? ये भी तो जानना पड़ेगा। और अगर मतलब से निकाली है तो वो कसाय बैठी है, अभी मतलब निकल जाने के बाद फिर तैयार हो जाएगी, फिर आ जाएगी। और अगर नेचुरल निकाली है तो जरूर कसाय कम हो जाएगी। इसलिए कहो कसाय पुरुषों में ज्यादा होती है कि महिलाओं में? पुरुषों में क्रोध और मान की होती है, महिलाओं में माया और लोभ की होती है। महिलाओं में मायाचारी होती है। माया और लोभ महिलाओं में पाई जाती है। महिलाओं में माया और लोभ क्यों है? पुरुषों में क्रोध और मान क्यों है? क्योंकि पुरुष ताकतवर है, वो लड़ झगड़ के पीट करके अपनी बात मनवा लेता है, और महिलाएं तिकड़म से मनवा लेती हैं, वे जुगाड़ लगा देती हैं। मैं तुमसे कोई काम कराना तो बड़े मीठे बोलेंगी, बिल्कुल मीठी मीठी भाषा में आ जाएंगी और तुम्हारा हर काम करने को तैयार हो जाएंगी, और पाँव दबा देंगी, कपड़े धो देंगी, सब कर देंगी। काम कराना है, काम हो गया तो ठेंगा से। अब अपन समझ रहे महिलाएं बहुत कोमल है, बहुत सीधी है, तो कोई सीधा नहीं है। और पुरुष है, और पुरुष अपनी ताकत से करा लेता है, चल खाना बना, वो ताकत से करा लेगा। तो इसमें क्रोध और मान है, और महिलाओं में माया और लोभ है। कषाय दोनों तरफ है। और कभी कभी कोई कोई महिलाओं में क्रोध भी ज्यादा होता है, बिल्कुल। और जिन महिलाओं में क्रोध ज्यादा हो और मान ज्यादा हो, ऐसी महिलाओं को हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं, हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। और अगर मायाचारी हो और लोभ हो तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि माया है। अब माया है, अब दबा रहे हैं, अब वो चीज अंदर बैठी हुई है दिमाग में, और बस दबाना चाह रहे हैं, कोई देख ना ले तो बस वो घूमेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा।
और पुरुष अकड़ू है तो ये हार्ट अटैक हो जाए, इनका ब्लास्ट होगा सीधा। अकड़ ज्यादा है फिर इनकी तो बाईपास सर्जरी होगी, फिर जो हो क्या क्या होता है। लेकिन महिलाओं का बीपी हाई हो जाएगा, फिर इनके लिए बर्फ की सिल्ली रखना पड़ेगी माथे पर, ये बीपी डाउन करो। इसलिए महिलाओं का बीपी और पुरुष का ब्लड हार्ट अटैक, ये दोनों जो घटनाएं घटती हैं तो क्रोध और मान, क्रोध की भावना जैसे सामने वाले से बदले की भावना, मारने की भावना, बदला लेने की भावना, नीचा दिखाने की भावना, मान, अपने आप को उच्च बताना, मान है। तो ये भावनाएं पुरुषों में अधिक होती हैं। महिलाओं में माया की भावना, आपकी जेब में से पैसे निकाल लेंगे और कहें हमने कहाँ निकाले थे, हमने नहीं निकाले। वो एक पुरुष को योगासन में योगाचार्य ने शीर्षासन बताया कि शीर्षासन लगाया करो तो तुम्हारा जुकाम आदि सब ठीक हो जाएगा, स्वस्थ रहोगे। 8 दिन बाद पूछा उसने योगाचार्य ने कि तुमने शीर्षासन लगाया? बोले हाँ लगाया। बोले लाभ हुआ? तो पत्नी साथ में थी, तो पत्नी बोली सर इन्हें लाभ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मुझे लाभ जरूर हुआ। बोले क्या हुआ? बोले शीर्षासन लगाते थे तो पैसे गिर जाते थे। इन्हें हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मुझे जरूर हुआ है। तो महिलाएं पैसे छिपाने में माहिर हैं, कोई भी चीज छिपाना हो तो माहिर है। एक बार जब हम फिरोजाबाद में थे तो नोटबंदी हुई, 500 के नोट बंद हुए, नए चालू हुए, 500 1000 के नोट बंद हुए। तो उसके 2-2 3-3 महीने बाद कोई व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज पुराने नोट चल सकते हैं? नहीं, हमें क्या मालूम। नहीं, कहीं संस्था में दान में जा रहे हो तो हम दे दें, तो हमने तो अभी तक रखे ही रहे। अरे बोले हम उनसे पूछते थे अपनी पत्नी से कि तुम्हारे पास नोट तो नहीं है? बोले नहीं है, नहीं है। और गेहूं में 2.5 लाख रुपए निकले, गेहूं के ड्रम में। तो बोले 2.5 लाख ही नहीं निकले, 8 लाख रुपया निकले। और कहते हमारे पास कुछ है ही नहीं, 8 लाख रुपए निकले। तो बोले कि ऐसी यानी ये मायाजारी महिलाओं में ही पाई जाती है, तो छुपा के कहाँ रख दें, कहाँ पे छुपा के रख दें? क्या हमारे पास है ही नहीं, तुम्हारी सो मेरे पास सब निकलेंगे। तुम्हारी सो मेरे पास नहीं है, तुम्हारी सो मेरे पास नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अनंतानुबंधी मायाचारी में भी हो सकती है कि हम 6 महीने से ऊपर हमारी वो विचारधारा चल रही है, छुपने छिपाने की, छल की, कपट की, लोभ की चल रही है, पुरुषों में क्रोध की चल रही है, मान की चल रही है। तो 6 महीने से ऊपर अगर वो विचार निकल आता है तो अनंतानुबंधी बन जाता है, और जितना लंबा बनता जाएगा उतनी ही डार्क अनंतानुबंधी होती जाएगी। अब इसे तोड़ने के तरीके जानिए। अनंतानुबंधी टूटती कैसे है? पहली बात तो ये है, आप आत्मा के गुणों का अध्ययन करिए। पहले ये जानिए कि आत्मा कोई चीज है कि नहीं, और है तो कैसी है। हमने पर्याय तो देख ली, पर्याय के दर्शन तो हो गए, अब आत्मा का दर्शन करिए। इस पर्याय में जो संचालन कर रहा है या संचालन जो कर रही है वो आत्मा कैसी है वो जानिए। और ये सबने देखा है कि आत्मा निकलती है तो मुर्दा हो जाते हैं, और कहते हैं ये मिट्टी का ढेला है, कहते सब है, लेकिन इसके अंदर जो संचालन कर रहा है उसको जानिए।
और अगर वो जान लिया है तो अनंतानुबंधी टूट जाएगी। वो नहीं जाना है तो आप अनंतानुबंधी जो भगवान की पूजन करने से और स्वाध्याय करने से अनंतानुबंधी को तोड़ नहीं सकते। आप ये मत समझना कि मुझे गुस्सा नहीं आती है तो अनंतानुबंधी नहीं है, तो भी अनंतानुबंधी है। आप बिल्कुल शांत रहते हैं, किसी से बोलते भी नहीं है, तो भी अनंतानुबंधी हो सकती है। आप शांत ही तो हैं, लेकिन मान तो बैठा है, ये भी तो अनंतानुबंधी है। और जो घर आपने अपना मान लिया है, ये भी तो अनंतानुबंधी है। लोभ मेरा है, मैं नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए घर नहीं छोड़ेंगे। मर जाए तो भले ही छूट जाए, तो मर जाएंगे तो अनंतानुबंधी संग में चली जाएगी, और जिंदा में तुमने छोड़ी नहीं। जिंदा में अनंतानुबंधी लिए बैठे रहे, मर गए तो वो साथ में गई, आत्मा के साथ चली जाएगी। अब वहां जाके कहेगी कि मकान मेरा, तो अनंतानुबंधी है। देखिए, मकान को, परिवार को, धन को, व्यापार को, वैभव को, जमीन को, जायदाद को अपना कहना, ये क्या है? मिथ्यात्व की सम्यक दर्शन है, मिथ्यात्व है। अब मिथ्यात्व में इसको आप कई सालों तक कहना, अब अनंतानुबंधी है। मिथ्यात्व तो गलत को अपना कहता है, पर को अपना कहता है, ये मिथ्यात्व है। अब कितने समय तक, कितने समय से कह रहा है, और कितना समय हो गया कहते कहते, ये कसाय है। अपना कहना, पर को अपना कहना मिथ्यात्व है। और कितने समय से कह रहा है ये बताओ? कब से कह रहे थे? अप्रैल से कि मार्च से? कब से कह रहे थे? जून से? अब देखो कितने दिन हो गए कहते कहते। अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए तो अनंतानुबंधी है। 6 महीने तो हुए नहीं होंगे, 50 साल हो गए, तुम 6 महीने की बात कर रहे हो हैं? 40 साल हो गए, 50 साल हो गए अपना कहते कहते, मिट्टी को अपना कहते कहते 50 साल हो गए, और ये मिट्टी समझ नहीं पाए, वो मिट्टी अपनी हो गई। ये मिट्टी समझ में आ जाती तो किसी भी मिट्टी को अपना नहीं कहते। यही मिट्टी समझ में नहीं आई, दूसरी मिट्टी में फंस गए। यही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व और कुछ नहीं। जो मेरा नहीं है उसे अपना कहना मिथ्यात्व है, और जो समय है ये कसाय बनाएगा। अगर आप 15 दिन से कह रहे हैं तो फिर अप्रत्याख्यान है। 15 दिन से कह रहे हैं, 15 दिन से ऊपर आ गए, 2 महीने हो गए, तो अप्रत्याख्यान है। 15 दिन के अंदर से कह रहे हैं, 10 दिन हुए हैं ऐसा मानते मानते, तो प्रत्याख्यान है। और 10 मिनट हुए हैं तो संजुलन है। 10 मिनट हुए तो संजुलन है, 10 दिन हुए तो प्रत्याख्यान है। 4 महीने हो गए तो अप्रत्याख्यान है, और 10 महीने हो गए तो अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी से बड़ी कसाई कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी कसाई है, सबसे खतरनाक कसाई है। इसलिए ये सब छाती से चिपकाए बैठे हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं। प्रतिमा ले लेंगे 7, 8 ले लेंगे, रहेंगे घर में। घर नहीं हो तो किराए से भी रह लेंगे, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। अरे यही तो मिथ्यात्व है, यही तो मिथ्यात्व है। हम किराए से रह रहे हैं, 2 प्रतिमाधारी हैं, 5 प्रतिमाधारी हैं, किराए से रह रहे हैं। तो बताओ, किराए से रह रहे हो तो वो तुम्हारा तो है नहीं।
इससे तो बढ़िया है कोई माता जी के संग में रहो, न किराया देना पड़े और बढ़िया सा घर मिले। हैं? वो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है। वो अपने आप को अच्छा समझता है। वो ये कहते हैं ना कि छठवीं क्लास में एक सूक्ति पढ़ा करते थे, कौवा कौओं को बुलाता है लेकिन भिखारी भिखारी को नहीं। कौवा कौओं को तो बुलाता है कि तुम भी आ जाओ, भोजन है, लेकिन कहीं भीख मिल रही हो तो भिखारी नहीं कहेगा कि तुम भी आ जाओ, बोले हमें ले लेने दो, तुम रहने दो। तो अच्छे लोगों की ये पहचान है कि वो सबको अच्छा बनाना चाहते हैं। ये स्वाभाविक है, गुण है ये। जैसे कि भगवान ने क्यों दिव्य ध्वनि दी, भगवान ने क्यों उपदेश दिया, क्या जरूरत थी उपदेश देने की, वे तो भगवान हो ही गए। लेकिन अच्छे लोगों की ये पहचान है कि दूसरों के दुखों को दूर करना, दूसरों की पीड़ा को दूर करना, दूसरों को सुखी बनाना, सही रास्ता दिखाना, दूसरों को अच्छे अच्छे रास्ते पर लाना, बुरे रास्ते से हटाना, ये अच्छे लोगों की पहचान है। और फिर बुरे लोगों की भी पहचान है कि अच्छे को बुरे बनाना, उनकी भी पहचान है। और वो व्यक्ति अपने आप से तो अच्छा समझता है, दूसरों के सामने भले ही कहे कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन अपने आप को अपने आप से वो अच्छा ही समझता है, खराब नहीं समझता। दूसरा कोई मना करता है तो लड़ जाता है, लेकिन वो अच्छा है कि नहीं, हम अच्छे हैं कि नहीं, ये हमसे पता नहीं चलता, ये दूसरों से पता चलता है कि हम अच्छे हैं। अगर दूसरे हमें अच्छे ना कहें तो हम अच्छे हैं ही नहीं। हमारी अच्छाई का पता हमसे नहीं, दूसरों से पता चलता है। अगर दूसरे आपको अच्छा कहें तो आप अच्छे हैं, और दूसरे अच्छा ना कहें तो आपके कहने से आप अच्छे नहीं हो सकते। तो दूसरों से पता चलता है। तो दूसरे अगर हमें अच्छा कहते हैं तो हम अच्छे हैं। हर आदमी अपने को भले ही अच्छा समझे, लेकिन अपने को तो सभी अच्छा समझते हैं। दूसरा अगर अच्छा कह दे और बहुत सारे लोग मिल करके अच्छा कहने तो निश्चित आप अच्छे हैं। इसलिए कैसे पता करें कि हम अच्छे हैं कि नहीं? दूसरों से, अपने से नहीं। अपने से पता करेंगे तो कुत्ता भी अपने आप को अच्छा समझता है, गधा भी अपने आप को अच्छा समझता है, लेकिन पता नहीं वो अच्छा है कि नहीं, ये बात नहीं जमती। सांप भी अपने आप को अच्छा समझता है, बिच्छू भी अपने आप को अच्छा समझता है, सभी समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अनंतानुबंधी को तोड़ने का प्रयास करिए, और अनंतानुबंधी को आपने अगर तोड़ दिया तो हम ये कहेंगे कि आपने बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली दुनिया में आकर। लोग करोड़पति बने, ये कोई विजय नहीं है। 6 खंड के अधिपति बन जाए, ये कोई विजय नहीं है। त्रिखंडेश बन जाए, ये भी कोई विजय नहीं है। चक्रवर्ती बन जाए, ये भी विजय नहीं है। लेकिन आपने अनंतानुबंधी को तोड़ दिया, ये सबसे बड़ी विजय है, सबसे बड़ी विजय है। तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तोड़ने के लिए आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। ये हैरोजन कैसी है? वाइट है कि पीली? वाइट। ये हैरोजन वाइट है कि करंट वाइट है? करंट कैसा है? करंट का स्वरूप जानो। आपने हैरोजन तो जान ली, करंट नहीं जान पाए वो कैसा होता है। ऐसे ही
आपने शरीर को तो जान लिया, पर्याय जान ली, लेकिन आपने आत्मा को नहीं जान पाया कि उसका स्वरूप कैसा है। अगर हाइड्रोजन को जान करके आप करंट को जानते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका रंग कैसा है, इसका रूप कैसा है, इसकी शक्ति क्या है, एक करंट की शक्ति क्या है, जानो। करंट में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी ताकत है, ये तो जानना तुम्हारा फर्ज है। ऐसे ही इस शरीर में मैं हूं, अब मेरी ताकत क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। और हम जब ओरिजिनल हो तो हमारी ताकत, और हम कर्म के साथ हो तो हमारी ताकत, ये सब जानिए। ये जानोगे तो जब आप ओरिजिनलिटी अपनी जानोगे तो आपको ओरिजिनलिटी जब मिलेगी, ताकत मिलेगी और अपनी शक्ति जानोगे, तब अनंतानुबंधी को तोड़ पाओगे, वरना तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। फिर कह रहा हूं, तुम 1 साल नहीं 50 साल भगवान का अभिषेक करो, अनंतानुबंधी नहीं टूटेगी। और 1 साल साधु के साथ रह करके देखो, अनंतानुबंधी तोड़ देगा, छोड़ेगा नहीं, वो तोड़ देगा तुम्हारी। अगर साधु के साथ रह करके भी तुम्हारी अनंतानुबंधी नहीं टूटी तो ये भगवान की मूर्ति तुम्हारी कभी भी नहीं तोड़ सकती, कभी भी नहीं तोड़ सकती। जिनकी भी अनंतानुबंधी टूटी है, साधु ने तोड़ी है, किसी और ने नहीं। वो शेर की पर्याय में भगवान महावीर के जीव की अनंतानुबंधी को किसने तोड़ा? संजय विजय मुनि महाराज ने एक झटके में तोड़ दी। राजा सैनिक की अनंतानुबंधी किसने तोड़ी? यशोधर मुनि महाराज ने झट से तोड़ के रख दी। बताओ, अनादि काल से, अनंत काल से अनंतानुबंधी भटका रही थी, दुख दे रही थी, और एक झटके में तोड़ दी। कौन तोड़ेगा? साधु। साधु होते ही नहीं है पंचम काल में। अब इनकी फूटी हैं भीतर से, तो क्या करें? इनकी भीतर से फूटी हैं, बाहर से नहीं, भीतर से भी फूटी है। इन्हें यही नहीं मालूम कि अनंतानुबंधी को तोड़ेगा कौन? साधु। इसलिए संगत कीजे साधु की, हरे कोटि अपराध। साधु की संगत से करोड़ों अपराध नष्ट हो जाते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आध। एक घड़ी 24 मिनट, आधी 12 मिनट, आधी 6 मिनट। 6 मिनट की संगति भी अनंतानुबंधी को तोड़ सकती है। हम इतने दिन साधु के पास रहे, फिर भी अनंतानुबंधी टूटी नहीं। तुम हमारे साथ नहीं रहे हो, हमारे साथ रहे नहीं हो तुम सिर्फ हमारे सामने बैठे हो, साथ नहीं रहे हो। साथ उसे कहते हैं कि हम भी सब कुछ छोड़ करके आपके साथ चल दें, उसे साथ कहते हैं। वरना देखना होता है। देखने को तो तुम इतनी सारी महिलाओं को देखते हो जो तुम्हारी साथ थोड़ी है। इतनी सारी महिलाओं को तुम देखते हो, कौन तुम्हारे साथ है? कोई साथ नहीं है। सब देखते हो, साथ तो वही है जो साथ में चलती है। ऐसे ही अभी तुम्हारा मेरा साथ नहीं है, सिर्फ तुम देख रहे हो। देख लो, जिस दिन साथ चल दोगे दुनिया छोड़ करके, चलो हम आपके साथ चलते हैं, फिर टूट जाएगी अनंतानुबंधी। क्योंकि फिर आपने मकान को अपना नहीं कहा, सब छोड़ दिया, लोभ हटा दिया, माया हटा दी, क्रोध हटा दिया। फिर क्रोध मान हम हटवा देंगे, जैसा हटे से अनंतानुबंधी गई। अच्छा नहीं, घर में बैठ गई, हम घर में बैठ गई, सब कर लो। अनंतानुबंधी तो बैठी ही है, बैठ लो घर में। अभी तुम्हारा घर छूट नहीं रहा है
तो ये शरीर कैसे छोड़ोगे? घर किसका है? इसका। जब ये ही अपना नहीं है तो ये कैसे अपना है? सरपंच की बात शर्मा थे, पनारो नहीं गिरे है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन रहेंगे हम नहीं। आपकी बात शर्मा थे, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम छोड़ेंगे भी नहीं, रहेंगे नहीं। तो ऐसी ही बात है। तो हम अनंतानुबंधी को तोड़ने का प्रयास करें। पहला कारण है, आप आत्मा के स्वरूप को जानिए। कैसे जाने? शास्त्रों का अध्ययन करिए। समझ में नहीं आता है, किसी अच्छे विद्वान के पास बैठ करके अध्ययन करिए, साधु के पास बैठ करके अध्ययन करिए, हर चीज पर विचार करिए, चिंतन करिए कि वास्तविक सत्य क्या है। और जब बार बार ये चिंतन करने लगोगे तो आपको सत्य का अनुभव होगा और आप अनंतानुबंधी को तोड़ देंगे। बस एक ही काम कर लो, अनंतानुबंधी को तोड़ लो। अगर आपने अनंतानुबंधी तोड़ ली तो महाराज बनना बड़ी बात नहीं है। वो तो एक बार टूट जाए, अपने आप चिल्लाने लगोगे मुझे महाराज बनना है, अपने आप। महाराज में कहाँ होती है अनंतानुबंधी? अगर अनंतानुबंधी होगी तो वो ढंग के महाराज ही नहीं होते हैं। हाँ, अनंतानुबंधी होगी तो वो ये माने ये मेरा, ये नंदीश्वर दीप मेरा, फलाना मेरा, ये मठ मेरा, ये धर्मशाला मेरी। तो फिर कहाँ तुमने छोड़ा है? तुम तो इसी में लगे हो। इसलिए खैर वो भी एक धर्मोपदेश अलग बात है और उसको अपना मानना अलग बात है। धर्मोपदेश तो देना चाहिए। हाँ भैया, नंदीश्वर दीप तुमने बनवाया, बहुत अच्छी बात है, एक और बनवाना चाहिए। धर्मोपदेश तो दे सकते हैं, तुम चाहे बनवाओ चाहे नहीं बनवाओ। तो धर्मोपदेश देने में कोई दोष नहीं है, लेकिन उसको अपना मानने में दोष है। इसलिए हम ये कहें कि अनंतानुबंधी को तोड़ने के लिए आत्मा के स्वरूप का चिंतन करिए। आत्मा के स्वरूप में पर्याय को जानिए, द्रव्य को जानिए, गुण को जानिए और कर्म सिद्धांत को जानिए। ये सारे सिद्धांत जान करके तुम्हें आत्मा का स्वरूप समझ में आएगा। वरना तुम यही कहते रहोगे कि लाइट कैसी है, ऐसी है, सफ़ेद होती है, पीली होती है, नीली होती है, ऐसा कहते रहोगे। न लाइट नीली होती है, न सफ़ेद होती है, न पीली होती है। करंट तो करंट है। इसलिए ऐसे ही आत्मा कैसी होती है? कहो, पुरुष होती है, स्त्री होती है, नपुंसक होती है, गाय भैंस होती है, कुछ नहीं होती। ये तो सब पर्याय है और ये सब ज्ञान शास्त्रों को पढ़ के होगा, एमएससी करने से नहीं, एमए करने से नहीं, एमबीए करने से नहीं होगा। और तुम्हारे दिन और खराब हो जाएंगे। इसलिए इन सारी पढ़ाइयों से सबसे ऊंचा कोई अध्ययन है तो आत्मा को समझना है। ये सबसे ऊंचा अध्ययन है, इससे ऊंचा कोई अध्ययन नहीं है। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी कुछ भी सब कुछ पढ़े हुए लोग हैं और किसी ने आत्मा को पढ़ा है, उसके सामने सब नतमस्तक है। वो किसी के सामने नतमस्तक नहीं है। कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो किसी के सामने भी नतमस्तक नहीं है जिसने आत्मा को पढ़ा है। और जिसने आत्मा को पढ़ा है उसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक है। इसका मतलब है द बेस्ट एजुकेशन अपने आप को जानना। इससे बढ़िया कोई एजुकेशन नहीं है। लोग पढ़ पढ़ के सारी एजुकेशन छोड़ करके आत्मा की पढ़ाई पढ़ने के लिए तैयार हुए हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, कौन कौन से लोग। एक माताजी तो आईएएस थी। कई हैं ऐसे, एक नहीं ऐसे कई हैं जिन्होंने ये वाली पढ़ाई बोले बेकार है। ये पढ़ाई तो खाने पीने की है। ये पढ़ाई काहे की है? खाने पीने की।
और ये पढ़ाई गाएगी आत्मानंद की, लाइफ टाइम खुश। कैसे? आत्मानंद से। आत्मा की पढ़ाई पढ़ो, लाइफ टाइम खुश। और वो वाली पढ़ाई पढ़ो तो थोड़े टाइम खाने पीने की व्यवस्था होगी और ज़्यादा नहीं। इसलिए हम ये कहें, अनंतानुबंधी को जानिए, समझिए, चिंतन करिए। तोड़ना कठिन नहीं है। अगर हमने उसे बनाया है तो हम उसे तोड़ भी सकते हैं। हम उसके प्रोडक्टर भी हैं और हम उसके डिस्ट्रॉयर भी हैं। दोनों काम हम कर सकते हैं। प्रोडक्टर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है, दोनों है। आप दोनों काम कर सकते हैं, इसलिए करिए। और लोगों ने करके दिखाया भी है, ऐसा नहीं है नहीं दिखाया है कि अनंतानुबंधी को तोड़ के दिखाया है, अप्रत्यक्ष ज्ञान को तोड़ के दिखाया है, प्रत्यक्ष ज्ञान को तोड़ के दिखाया है, संजलन को मिटा करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया। और जिसने दिखाया है उसको सारी दुनिया देखती है, और जिसने ये दिखाया नहीं उसे कोई भी नहीं देखता है। इसलिए अनंतानुबंधी को तोड़ने का प्रयास करिए। कल हम और आगे बताते हैं, कल और आगे इसका विषय आएगा, अप्रत्यक्ष ज्ञान कैसे तोड़ी जाएगी, अनंतानुबंधी कैसे तोड़ी जाएगी। कल फिर बैठते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान ने की। दीपावली की किताब तो मिल गई, ये फोल्डर और बन के आया है। ये अपने अपने घर पे लगाते हैं ना दीवार पे, हमें लेता तो हूँ ये बन के आया है। ये भी जिनको लेना है ले लेता। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े। ले लो उसमें से। हाँ सब लोग एक एक ले जाएंगे ना। पूजन की महिमा बतला